गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। एक लड़की पहले कभी मेरे पास पढ़ती थी, फिर पता लगा कि उसने लव मैरिज कर ली 4 साल पहले। अब कुछ दिन पहले फिर मेरे पास आए और जो उन्होंने अपना सुनाया ना, हाल हाल दिल, तो जब बोल रहे थे, बता रहे थे, मुझे तो लग रहा था उनके चेहरे से, उनकी आवाज़ से, जो लफ्ज़ बोल रहे थे उनसे, कि आज वो महसूस करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती वो कर चुकी है। अब ना तो उसका पति उसके ऊपर यकीन करता है, ना ही प्यार करता है। बस कोई बात है कि अलग अलग नहीं हुए, अदरवाइज इकट्ठे रहने वाली भी कोई बात है नहीं रही। ये एज ए सिंबल लिया है मैंने, एज एन एग्जाम्पल लिया है। लव मैरिज जरूरी नहीं कि हर बार कामयाब हो जाए, फेल भी हो जाती। मई 2019 में गवर्नमेंट ने सेकंड टाइम, मोदी गवर्नमेंट ने सेकंड टाइम चार्ज संभाला था, और उसके 15 दिन बाद मैंने एक एपिसोड दिया था और कहा था कि ये थोड़े दिन का ही है। उसके बाद जैसे जैसे हालात बदलेंगे, जैसे जैसे हकीकत का सामना करेंगे हम, तो चारों तरफ से सरकार घिरी हुई नजर आएगी। अब हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट्स है अपनी मनमर्जी कर रही है और केंद्र अपनी मनमर्जी कर रहा है। लोगों ने 2014 में जब इस गवर्नमेंट को मैंडेट दिया, 2019 में जब गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया, तो वो मैंडेट ऐसा ही था जैसे एक लड़की अपना सब कुछ किसी के ऊपर कुर्बान कर दे कि मेरा सब कुछ आपका है, पर भरोसा मत तोड़। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हम भी तो चाहते हैं ना हमें मिले। तो हमें चाहिए थी सुरक्षा, जिस तरह एक लड़की को चाहिए पति का घर, उसकी सुरक्षा, उसका प्यार। हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए थी सुरक्षा, महंगाई से निजात, बेरोजगारी से निजात। तो वो तो कुछ हुआ नहीं। अब हमारे पास बहाना है कि कोविड आ गया था, नहीं तो होना ही वाला था। बिल्कुल झूठ बात है। जो गवर्नमेंट का एमपी या मिनिस्टर ये कहे ना कि कोरोना के कारण देश की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई है, वो झूठ बोल रहा है। जब ये कोरोना नहीं आया था उस वक्त भी इकोनॉमी की हालत काफी खस्ता कर चुके थे भाई साहब, अपनी गलत पॉलिसियों के कारण, अपनी गलत नीतियों के कारण। मुझे आज ये बात क्यों करनी पड़ गई? सवेरे एक बयान आया। बयान क्या आया? मोदी साहब खुद ही बोल रहे थे कि जब तक दवाई नहीं। अब तो मोदी साहब ने बड़ी लंबी दाढ़ी रख ली है, पता नहीं रविंद्रनाथ टैगोर तो नहीं बनना चाहते? रविंद्रनाथ टैगोर कोई नहीं बन सकता, जिस तरह नानक कोई नहीं बन सका, कबीर कोई नहीं बन सका। नानक के जाने के बाद लोगों ने, बहुत सारे ऐसे पंजाब के बाबे आप भी बैठे हुए हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे बाबा नानक पहनते थे, वैसे ही बोली बोलते हैं जैसे बाबा नानक बोला करते थे। जब वो कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु यही आदमी है। परंतु जब वो शो खत्म हो जाता है तो महसूस होता है कि दुनिया का सबसे लोभी बुड्ढा यही है। तो मैं बात कर रहा था मोदी साहब की। मोदी साहब ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह के ऊपर मास्क। तो भाई जिस वक्त आप गवर्नमेंट की पुलिस पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे थे और किसान रैली कर रहे थे, पहले तो रैली करने के लिए इकट्ठे हुए होंगे ना, उसके बाद ही
उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग किया था, उस वक्त भी आपने क्या कहते हैं मास्क लगाए हुए थे सबने। ये सारे भाषण आम आदमी के वास्ते ही है। बीजेपी के लीडर 100 200 के 500 1000 के ग्रुप्स में चलते हैं, गले में मालाएं डलवा के जुलूस सा निकालते हैं। कई बार देखा है हमने, पिछले 3-4 महीनों में कई बार देखा है। उस वक्त उनके ऊपर कोई लॉ नहीं लागू होता। और अगर एक गरीब आदमी जा रहा है और उसके चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है तो उसका चालान हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग करो, मान गए जी। मुंह पर मास्क लगाओ, ये भी मान गए। आपके बंदे तो मानते नहीं, आपके बंदे तो मानते नहीं है। बंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हर रोज जगह जगह हम देखते हैं। दिल्ली की कई बार रिपोर्ट्स आती है ना, तो हजारों की तादाद में लोग चले हुए। 1 फीट की दूरी बना के रखना भी संभव नहीं है, तो 2 मीटर कहां से कर लोगे आप। तो ये कथनी और करने में बड़ा फर्क है। हमने ये सोच के, हमने का मतलब है गवर्नमेंट, मतलब पीपल ऑफ इंडिया ने ये सोच के इस सरकार को दोबारा मैंडेट दिया था कि ये सचमुच ही कुछ करेंगे, सचमुच ही अच्छे दिन आएंगे। परंतु ये धड़ाधड़ पब्लिक एंटरप्राइजेस बेच रहे हैं। एक दिन आपको, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं जिनको गाड़ियों में, रेलगाड़ियों में सफर करने की आदत बन चुकी है, हम तो हिमाचल में रहते हैं तो हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो मामूली सफर भी नहीं करते। वो एक दिन महसूस करेंगे कि वो एक बेगाने देश में सफर कर रहे हैं, बेगाने देश में रह रहे हैं, जब ये सारा कुछ अंबानी और अडानी के हाथ में चला जाएगा। जाने ही वाला है। रोज ही तो अनाउंसमेंट्स होती रहती है कि 150 रूट प्राइवेट कर देंगे। आज 150 कर रहे हैं, कल सारा कर देंगे। स्टेशन प्राइवेट हाथों में दे देंगे। आज 5-7 दिए हैं, कल को सारे दे देंगे। एयरपोर्ट्स प्राइवेट हाथों में दे देंगे। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, ये काम तो पॉलिटिकल लीडर्स का होता है ना, कोई भी ये नहीं पूछता कि अच्छा आप ये बताइए मोदी साहब, ये जो रेलवेज है इसके ऊपर खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो पैसा दिया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट के पास पैसा आया है टैक्स के जरिए। अब आप इनके हवाले कर रहे हो, तो क्या जितना पैसा लगाया गया है एयरपोर्ट्स पर, रेलवेज पर, एयरलाइंस पर, BSNL पर, जितना भी आप कुछ बेचने वाले हो, क्या वो सारा पैसा ये देंगे? द मनी द गवर्नमेंट हैज स्पेंट ऑन दीज एंटरप्राइजेस, क्या वो सारा पैसा ये देंगे सूद से? फिर अगर ये मालिक बनते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि वो एंटरप्राइज जो कि टैक्स के पैसे के द्वारा खड़े किए गए पुरानी सरकारों द्वारा, अब आप उनको हवाले कर रहे हैं अबानियों और अंडानियों के। क्या सोच के? आपका तो एक नया पैसा भी नहीं खर्च हुआ होगा। आप तो नेतागिरी में ही डटे रहे, सारी उम्र बीत गई। कभी कहते हैं हम बघारी थे, कभी कहते हैं हम लीडर थे, कभी कुछ कभी कुछ। खैर, जिंदगी में कोई नौकरी नहीं की आपने, जिंदगी में कोई स्टोर नहीं चलाया, जिंदगी में कृषि नहीं की, तो आपके पास पैसा आना कहाँ से था? ये सारा पब्लिक मनी है और आप अपने मित्रों को दान करते जा रहे हैं। लेट अस सपोज कि 10 अरब रुपए का ये सारा था रेलवे का, और अगर ये 2 अरब रुपए में बिकेगा नहीं, 2 अरब रुपए में भी ये हैंड ओवर हो जाए, तो जो 8 अरब का घाटा है वो कौन देगा? रेलवे कभी भी घाटे में नहीं चल सकता, क्योंकि सफर बहुत करते हैं लोग। गुड्स मतलब मालवाहक सेवा बहुत जबरदस्त है हमारी। तो कोई भी इंटरप्राइज अगर ठीक एफिशिएंटली मैनेज किया जाए तो घाटे में जा नहीं सकता, परंतु इनके राज में सारे पहले घाटे में दिखा देते हैं, फिर ये कह देते हैं कि हैंड ओवर कर दिया।
तो जिस तरह वो लड़की धोखा खा गई लव मैरिज करवा के, ये विश्वास करके कि ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, इसी तरह हिंदुस्तान के लोग भी धोखा खा गए। अब आपके हाथ में कुछ नहीं, अब आप सिर्फ तमाशा देख सकते हो, क्योंकि बोलना तो आपने है नहीं, तो बिकने दो। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए। चलते चलते घर बैठे बर्बादी का तमाशा देखते रहो मित्रों, क्योंकि आपने कुछ करना नहीं और गवर्नमेंट ने बर्बाद करने से कुछ छोड़ना नहीं।